इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा ओडीआई खत्म हो चुका है और आई थिंक जो एक ज़बरदस्त चीज़ मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा वो रोहित शर्मा की इनिंग थे कि ये तो चांसेस काफ़ी थे कि इंडिया ने मैच जीतना है, बट आई थिंक जो रोहित शर्मा की कह सकते हैं कि फॉर्म वापस आई है वो इंडिया के लिए आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है। वो कॉन्फिडेंस शायद पर्सनली अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इंडियन टीम के लिए भी जो कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा कि उनका कैप्टन परफॉर्म कर रहा है और स्पेशली अगर वो कैप्टन रोहित शर्मा है। सो हुआ ये कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, फिल सॉल्ट और बेन डिकिट ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्टार्ट था दोनों का। पिछले मैच में भी ऐसे ही उनका अच्छा स्टार्ट हुआ था, बाद में मैच वो हार गए थे। सो फिल सॉल्ट ने 26 रन बनाए 29 बॉलों में, एक छक्का 2 चौके लगाए। बेन डिकिट ने 65 रन बनाए 56 बॉलों पे, 10 चौके लगाए उसने। और जो रूट ने नीचे से आके फिर 69 रन बनाए 72 बॉलों पे, 95 का स्ट्राइक रेट उनका था। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक ने 31 रन बनाए, जो कि आई थिंक कोई इतनी खास परफॉर्मेंस रही नहीं है इस सीरीज में इंडिया की टूर पे, T20 और वनडे में भी अभी तक। सो जॉस बटलर ने नीचे से आके 34 रन बनाए, लिविंगस्टन ने 41 रन बनाए 32 बॉलों पे और 2 छक्के 2 चौके लगाए। और नीचे से आके फिर आदिल रशीद ने 14 रन बनाए 5 बॉलों में, 3 चौके लगाए। सो इस तरह करके इंग्लैंड जो है वो 304 रन बना लेता है, बट वो ऑल आउट होते हैं। एक बॉल अभी रहती है और वो ऑल आउट होते हैं। सो ये सूरत हाल थी। 81 रन की 81 रन की पार्टनरशिप पहले ही विकेट पे हुई, फिर दूसरी विकेट 102 रन पे गिरी, तीसरी 168 पे, फिर चौथी 219 पे, फिर 248 पे, फिर 258 पे, फिर 304 पे और फिर 304 पे। सो ये सूरत हाल थी। बॉलिंग की अगर बात करें इंडिया की तो मोहम्मद शमी ने तकरीबन 8 ओवर्स किए हैं, 66 रन मार पड़ी है इनको। तकरीबन 8.5 की इकॉनमी इनकी थी। हर्षित राणा 9 ओवरों में 62 रन, एक आउट। शामी ने भी एक आउट किया। हार्दिक पांड्या ने एक आउट किया, 53 रन दिए 7 ओवरों में। वरुण चक्रवर्ती आज खेले थे 10 ओवरों में, उन्होंने 54 रन दिए, एक आउट किया। 3 आउट किए जडेजा ने और 10 ओवरों में 35 रन उन्होंने दिए। अक्षर पटेल ने 6 ओवरों में 32 रन दिए, आउट कोई नहीं किया उन्होंने, और बैटिंग उन्होंने अच्छी आगे की थी बाद में। आई थिंक इंडिया काफी नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, जिस तरह अक्षर आई थिंक एक बहुत जबरदस्त एसेट साबित हो रहे हैं इंडिया टीम के लिए। इंडिया जब बैटिंग के लिए आता है तो इंडिया की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लग जाती है। 136 में पहला आउट होता है, तो 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगती है, जिसमें से रोहित शर्मा 119 रन बनाते हैं 90 बॉलों में, 12 चौके 7 छक्के वो लगाते हैं, 132 का स्ट्राइक रेट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर रोहित शर्मा एंड इंडियन टीम। और कॉन्फिडेंस जो मिला होगा आई थिंक वो उसकी आई थिंक कोई हद नहीं है। और आई थिंक काफ़ी अरसे बाद रोहित शर्मा उस तरह से नजर आए हैं जिस तरह से हम रोहित शर्मा को जानते हैं। उनके साथ शुभमन गिल थे जिन्होंने 60 रन बनाए 52 बॉलों पे। और आज विराट कोहली भी वापस आए और आई थिंक आज जायसवाल नहीं खेले जो पिछले मैच में खेले थे, बट विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे। 5 रन बना के वो आउट हुए 8 बॉलों पे, एक चौका उन्होंने लगाया। बट आई थिंक रिव्यू लिया गया था जिसपे वो आउट हुए, वो भी आई थिंक स्टंप का रिव्यू था और वो एज हुआ था। और फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए और रन आउट हुए थे वो। फिर उसके बाद अक्षर ने नीचे से आके 41 रन बनाए, नॉट आउट थे वो। सो इस तरह इंडिया ने जो है वो टोटल को चेस किया और अभी तकरीबन अगर बात करें तो 5 ओवर 5.5 ओवर अभी पड़े हुए थे और इंडिया ने ये टोटल चेज कर लिया था। साकिब महमूद 6 ओवर 36 रन और गस एटकिंसन 7 ओवरों में 65 रन बनाए, एक आउट। और 10 ओवरों में 78 रन पड़े। आदिल रशीद को भी सोन को भी मार पड़ी आज। 2 आउट किए ओवरटन ने 5 ओवरों में 27 रन, एक आउट किया लिविंगस्टन ने 29 रन बनाए 7 ओवरों में। सो ये सूरत हाल थी इंडिया और इंग्लैंड की। ओवरऑल अगर देखें तो मैं कहूँगा कि अच्छा मैच था, बट आई थिंक जिस तरह से इंडिया मतलब ये कह सकते हैं किसी हद तक शायद इंग्लैंड ने फाइट की है, बट आई थिंक वो मैच विनिंग जो टीम आई थिंक
मैच जीत सके, वो इंग्लैंड में इंडिया के खिलाफ एटलीस्ट नजर नहीं मुझे आई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रन्स तो हो रहे हैं बट वो आई थिंक वैसे लग रहा है कि बिल्कुल वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, और ऐसा ही हो रहा बल्कि लग नहीं रहा, क्योंकि इंडिया बिल्कुल आई थिंक ऐसे लग रहा है कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। बट आई थिंक मे बी प्रिपरेशन है, और बट आई थिंक इसके साथ साथ ना, स्किल्स के साथ साथ, कॉन्फिडेंस के साथ साथ किस्मत भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि ये टूर्नामेंट बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि इसमें आपके पास चांसेस इसलिए कम है कि आप अगर हारोगे तो आप बाहर हो सकते हो। सो नॉकआउट मैचेस है, सो आपके पास चांसेस बहुत कम है। सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और दोनों टीमों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हालांकि ये दोनों टीमें बड़ी मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में है, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट टीम्स हैं अपने ग्रुप्स की। सो आई थिंक इस दफा ना मुझे यार बड़ी अजीब सी एक फीलिंग है, पता नहीं क्यों, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। एक तो पाकिस्तान में है इस वजह से शायद, लेकिन टीमें मतलब जिस तरह से चीजें चेंज हो रही है ना, जिस तरह पैट कमिंस बायड हो गए, और स्क्वाड में चेंजेस इस तरह से आ रहे हैं, और टीमें जिस तरह की बनी हुई है, और जिस तरह की क्रिकेट भी खेल रही है, वो भी एक वजह है। सो आई थिंक ये जब सीरीज खत्म होगी तो हम इस पर बात करेंगे डिटेल में, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में रिव्यू करेंगे स्क्वाड्स का कि कैसी टीमें बनी है। सो आई थिंक फिर उसके बाद आई थिंक बड़ा मुश्किल, मेरे ख्याल से इस वक्त ना कुछ कह नहीं सकते, मुझे टीमें बहुत इस वक्त जब प्रीव्यू करेंगे फिर ज़्यादा हम करीब से देख सकेंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है कि कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसी टीम है कि जो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है और वो चैंपियंस ट्रॉफी आके जीत जाएगी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी टीम का नहीं मैं इस तरह से कह सकता इस वक्त, और कोई भी नहीं आई थिंक ये कह सकता। ये बहुत अरसे बाद होगा कि कोई फेवरेट्स आई थिंक बिल्कुल क्लियरली नहीं होंगे, जो कि आई थिंक एक टूर्नामेंट के लिए अच्छी बात है। बट आई थिंक क्रिकेट के लिए जनरली अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है कि जहाँ पे आप सिर्फ बात करो कि चीटिंग बहुत ज़्यादा है, जनरली हमें नज़र आती है। बट वो लीगल है तो वो उसे हम कुछ कह नहीं सकते, रूल्स के अंदर है वो सब कुछ। बट वो इखलाकी तौर पर वो चीज़ें, एथिकली चीज़ जो है वो सही तरह लगती नहीं है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जब आपको नज़र आती है ना, तो फिर आप कहते हो कि यार क्रिकेट जनरली ऊपर जा नहीं रही। सो आई थिंक इसमें फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। बाकी आज के मैच की जो सूरत हाल थी उसमें हम बात कर चुके हैं, इतनी डिटेल में कोई इतनी मुझे लगता है बात करने की जरूरत नहीं है। T20 सीरीज में भी हम बात करते रहे हैं इसके बारे में, पिछले मैच में भी हमने बात की थी। सो ये सूरत हाल थी, और फिर आपसे बात होती है।